अंबा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग्स एक तरफा है। वंस एंड फॉर ऑल ये बात सुन लो, वो समझ लो, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। एक मौका दे रही हूं तुम्हें देव के लिए अपनी फीलिंग्स प्रूव करने का। ये जो भी तुम्हारा है ना, क्रश रश इन्फैचुएशन, इसे प्रूव करने का एक मौका। जो पार्टी मैं दे रही हूं उसमें अगर देव नहीं आया ना तो उस पार्टी का कोई मतलब नहीं है, और मैं जानती हूं कि वो नहीं आने वाला। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देव को उस पार्टी में लेकर आने की, समझ गई तुम? ला पाओगी उसे? जी मैं। हाँ तुम अप्रूव करो अपनी फीलिंग्स देव के लिए। मौका दे रही हूं मैं तुम्हें, इसे एक चैलेंज समझो, आजमा लो। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। कितने? 2 दिन। हेलो। हेलो विधि, मैं सत्यवती बोल रही हूँ, देव की मॉम। जी प्रणाम मैम, बोलिए ना। मैं सोच रही थी कि हम सब तुम्हारे घर आए मिलापनी माता के दर्शन करने के लिए। तुम्हें या तुम्हारे पेरेंट्स को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, आप लोग जरूर आइए, हम सारी तैयारी करके रखेंगे। अरे अरे, हम सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। प्लीज परेशान मत होना, ओके? जी मैम जी। ठीक है, बाय। प्रणाम। दीदी, अब समझ आया आप नंबर क्यों मांग रही थी उसका। देव, तू जिस दिन मिलापनी माता रानी के जगराते में गया था ना, उस दिन से प्रिया में एक अच्छा सा बदलाव आया है, और ये सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके एक बार माता रानी के दर्शन करके आए। माँ, आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन जिस बदलाव की आप बात करें ना, प्रिया में जो है वो सिर्फ माता की आशीर्वाद से नहीं आया, अम्बा की वजह से है। माँ, अम्बा ने प्रिया को बोला है कि घर में शांति रखना, आपसे अच्छी तरह बात करना। अब प्रिया ये अम्बा के लिए क्यों कर रही है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो प्रिया अचानक स्वीट हो गई है और सारे फैमिली मेंबर्स को प्यार कर रही है, वो माँ ये सब जेन्युइन नहीं। नहीं, पहले बताइए कि ये क्या चल रहा है, और ये वाला तो मैं ही पढ़ूंगी। पढ़ने देना बेटा, क्या कर रही है? पढ़ने देना बेटा। नहीं, इतनी जल्दी जवाब लिख के भी भेज दिया। ला ना बेटा, इधर ला, पढ़ने दे। दे ना विधि, देख दिमाग वैसे ही बना रहा है। उन लड़के वालों ने दूसरे राउंड के लिए अभी तक फोन नहीं किया, लगता है देव जी से भी ज्यादा व्यस्त है। अब देना। देना बेटा, पढ़ने दे, ला ना इधर। देव, तू ज्यादा नहीं सोच रहा है? देख, अम्बा की बात एक तरफ है और माता रानी की कृपा एक तरफ है। ट्रस्ट मी, नवरात्र चल रहे हैं, अगर माता रानी की कृपा नहीं हुई और उसका बुलावा नहीं हुआ ना, तो अम्बा चाहे कुछ कहे या ना कहे, प्रिया और हम माता के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर माता का बुलावा है ना, तो उसके दर्शन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तुझे यकीन नहीं आ रहा? सबूत चाहिए? अरे राजू, मम्मी जी,
मम्मी जी, मुझे आपसे स्टाफ के हायरिंग के बारे में कुछ बात करनी है। प्रिया, वो बात हम बाद में करेंगे। मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम सब मिलके विधि के घर मिलापनी माता के दर्शन करने जाए। तुम चलोगी हमारे साथ? ओह गॉड, ये गुड गर्ल प्रिटेंड करना ना बहुत इरिटेटिंग होता जा रहा है। पहले की तरह मना भी नहीं कर सकती जाने से। क्या सोच रही हो प्रिया? ऑफ कोर्स मम्मी जी, चलूंगी। विधि के घर मंदिर आयुषो? हाँ भाई साहब। आई नो, पिछली बार मैंने जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब सोचती हूँ कि इसमें गलती क्या है। अगर मेरे वहां जाने से और मिलापनी माता के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, तो क्या मैं हम सब के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। I'll definitely come. Let's go भाई साहब। हे माता रानी, इस घर की खुशियों पर किसी की नजर ना लगे। टची टची वुड। हरि प्रसाद जी, आप मुझे बहुत ज्यादा मान दे रहे हैं। मैं इसके काबिल नहीं। बस इतना ही कह सकता हूँ कि एक लड़की के लिए उसके माता पिता से ज्यादा और कोई नहीं सोच सकता। हाँ, आपने पूछा है तो इतना जरूर कहूंगा कि एक बार विधि की भी रजामंदी या पसंद पूछ लीजिएगा। ये मेरी राय नहीं। सिर्फ रिक्वेस्ट है देवराय जी। ये लो, हमने देव जी से उनकी राय मांगी थी विधि की शादी के लिए, और उन्होंने हमें विधि से उसकी राय लेने के लिए कहा है। तो बता विधि, तेरी क्या राय है? मेरी राय? माँ, मेरी राय तो मतलब अरे सुना ना तूने, तुझे कैसा लड़का पसंद है? लड़के के बारे में पसंद नापसंद कुछ तो बता। विधि, कुछ है तेरे दिमाग में या कोई? बड़े ही शुभ समय पे आए हैं आप लोग। इस समय पे माता मिलापनी की आभा और प्रताप ही अलग होती है। प्रिया जी। अभी पूरे विधि विधान से आरती करना। हे मिलापनी देवी, बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरे देव के लिए एक अच्छी सी दुल्हन मिला देना। उसके बाद मैं आकर स्वयं आपके चरणों में प्रसाद चढ़ाऊंगी। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं और जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, जैसे कि सर आप करते हैं। प्रोटेक्टिव हो, बिल्कुल आप ही की तरह, अपने परिवार से जुड़ा हुआ हो जैसे आप हैं सर। सर कम। सर, वो मुझे पूछना था कि आज आप भी आएंगे ना अपनी फैमिली के साथ, वो मिलापनी माँ के दर्शन के लिए? हाँ,
सर वहीं जा रहे हैं, मुझे भी लिफ्ट दे देंगे क्या? पूछूं या नहीं पूछूं? ठीक है सर, तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। सर वो घर पे माँ पापा का इंतजार करेंगे। आप भी घर जा रहे हैं, मैं भी घर ही जा रही थी मेरे, तो इस वक्त मुझे थोड़ा काम प्लीज। ओके सर। मैं जानता हूं तुम मेरे साथ चलने का इंतजार कर रही थी। विधि के दिल में मेरे लिए कुछ और ही चल रहा है। उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे उससे डिटैच होना पड़ेगा। यही सही रहेगा शायद, बिना उसे हर्ट किए। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। हमें किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन जैसे ही पता चला कि वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं तो मैंने कहा कुछ वीआईपी इंतजाम भी ले चले। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। आओ आओ आओ। अब खड़े क्या हो, लगाओ ना कूलर, आने तो ठंडी हवा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अब भाई साहब जीजी कहाँ हैं? अब मैंने सोचा आपके यहाँ कोई ढंग की प्याली तो होगी नहीं। अब हमारे रहते नाक थोड़ी कटने देंगे। अब भाई एक ही परिवार है ना। ये लीजिए। आ गए तुम लोग? जी आप लोग चाय लीजिए। सर ने एक बार भी नहीं कहा घर छोड़ने को। सर पक्का मुझसे कन्नी काट रहे। अगर साथ साथ आते तो थोड़ा वक्त और मिल जाता साथ में। ये मेरा छोटा भाई प्रमोद है और ये उसकी अरे पत्नी। भाई साहब, आपके लिए नए लोग होंगे, मेरे लिए तो क्लाइंट है। याद नहीं, इनके यहाँ शादी पर मेकअप के लिए मुझे बुलाया था। जी ये मेरी बेटी गोल्डन, बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। अब विधि तो आप लोगों के यहाँ पर सेट हो ही गई है, तो मैंने सोचा गोल्डन का भी चांस लग ही जाता है ना। बाय द वे, यस, नाइस मेकअप। हाँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपकी स्किन के हिसाब से कोरल कलर की लिपस्टिक के शेड ज्यादा अच्छे लगेंगे आप पे, है ना? एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। विद्या नमस्ते मैम। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। अरे अरे जीती रहे। वो सॉरी मैम, आज ना थोड़ी देर होगी मुझे आने में। कोई बात नहीं विधि, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। और नहीं तो क्या, इंतजाम नहीं देख रही है? आ रही है ना एकदम ठंडी हवा। अरे वो मैं आ रही थी ना तो वहाँ गजरे वाली दिखी, तो बस आप लोगों का ही ख्याल आया तो मैं ले आई आप लोगों के लिए। सॉरी चाची, वो मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ। कोई बात नहीं। माँ ये आपके लिए। प्रिया मैम ये आपके लिए। फॉर मी टू। सो स्वीट, थैंक यू। मैम ये सबसे बड़ा और खूबसूरत वाला आपके लिए। लो कर लो बात, इसमें ना बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब इसीलिए तो हम इसे पगली फिल्म बुलाते हैं। हाँ। कुछ करती है तो सोचती समझती नहीं है क्या? अरे सत्यवती जी कचरा नहीं पहन सकती है, वो विधवा। हाँ हाँ सॉरी, वो ना मेरे ध्यान में मेरा, मैं जाकर सॉरी कहती। रुक जी माफ कीजिएगा, बच्ची है ना, अभी इतनी समझ नहीं है, इसने अनजाने में ही आपका दिल दुखा दिया। सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी भले ही छोटी रही हो,
पर उसमें खुशियां बहुत बड़ी थी। देव के पापा की यादों की इतनी खुशबू है मेरी जिंदगी में कि मुझे किसी और खुशबू की जरूरत नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इतने प्यार से लाई हो, थैंक यू। जीवन तो एक तपस्या की तरह रहा होगा आपका। बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे छोटे अकेले उनको पालना, पाल पोस के बड़ा करना, और आपने किया। बहुत इज्जत करता हूँ जी आपकी मैं। दरअसल भाई साहब, मुझे अपनी जिंदगी से और अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। देव के पापा ने मुझे इतना प्यार दिया है कि कई औरतों को पूरी जिंदगी नहीं मिलता है। वो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कितने साल है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उन सालों में कितनी जिंदगी है ये मायने रखता है। विमला चाची, गरबे की शुरुआत करें? हाँ अब मैं बाकी सबको बुला कर लाती हूँ। विधि, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। गरबा? जी, घर में मंदिर है ना, तो नवरात्रों में गरबा जरूर होता है। अच्छा, मैं तैयार होकर आती हूँ, मैं आती हूँ। हाँ बेटा। जी मैं आपको बताऊं, मेरी जो ये बेटी है ना गोल्डन, बहुत ही टैलेंटफुल है। पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा गरबा करती है। और डिस्को, अरे डिस्को का तो आप पूछिए ही मत। अरे मतलब सिर्फ डांस में ही नहीं, दिमाग में, बुद्धि में, सब में बहुत होशियार है। अब विधि की शादी के बाद वो तो अपने घर चली जाएगी, तो देव जी की कंपनी में कोई भरोसे वाला आदमी होना तो चाहिए ना, है? अब विधि के मुकाबले ना ये तो बहुत होशियार है। इसने सिर्फ 2 साल में बीकॉम पास कर लिया था, विधि की तरह सालों नहीं लगाए थे। अब ये देखिए ना आप इसके सर्टिफिकेट, ये देखिए, ये आप एक्चुअली सर्टिफिकेट साथ में लाई जी। ये देखिए, ये एकदम मिस कॉन्फिडेंट में, नाटक मंडली जो थी स्कूल की उसमें, और ये डांस में पहला। और पता है एकदम 5 साल की थी मेरी गोल्डन, सिर्फ 5 साल की थी, तब से इतना अच्छा डांस करती है। ए गोल्डन बेटा तेरा डांस करके दिखा। अरे उर्मिला, बाद में। जल्दी से बंद करो, नहीं तो मुंह के बल गिरेगी। बस बस बस, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। नाच तो जाने पर आंगन ही टेढ़ा हो तो क्या करे। हवेली इतनी पुरानी है, एक ठुमके में हिलने लग जाती है। बेचारी अपना टैलेंट दिखाए भी तो कैसे दिखाए, नहीं? लेकिन आप लोगों को आइडिया तो लगे क्या होगा, है ना? बेटा बहुत नाच लिया, कुछ खा लो, भूख लगी होगी। हाँ ताऊ जी, डांस करने के बाद भूख भी तो बहुत लगती है ना। विमला जी, ये हवेली काफी पुरानी लग रही है, हेरिटेज प्रॉपर्टी होगी ना? जी, हमारे लिए तो हमारा घर है। मैं इस घर में ब्याह के आई थी, मुझसे पहले मेरी सास और उनसे पहले उनकी। हम तो बस इसे अपनी धरोहर समझ के सहेज रहे। मैं ये हवेली देख सकती हूँ? जी आइए ना, आइए 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 यहाँ से, विमला आइए। हमारी विधि की जिंदगी में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया है जब से वो देव जी के यहाँ काम करने लगी है। मम्मा, मैंने ये सब अवार्ड कब जीते, मुझे तो याद ही नहीं। चुप कर। अब इतना टैलेंट है इसके अंदर, बेचारी कितने अवार्ड याद रखेगी, रात दिन जीतती रहती है ना। तो आप दोनों देव जी के छोटे भाई और उनकी मिसेज, है ना? या और देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब इतने कामयाब आदमी हैं, इतनी शोहरत, इतना पैसा भगवान ने दिया है, पर घमंड जरा भी नहीं है देव साहब को। अब देखिए विधि का मन रखने के लिए खाऊ गली चले गए देव साहब, सब खाया भी वहां पे, सब चीजें खाई। अच्छा बाद में सुना पेट भी खराब हो गया था उनका।